Hello, students. God bless all of you and best of luck for your MDCAT, National MDCAT 2020। और जैसा कि मैंने अपने पहले इस MCQs वीडियो में आपको बताया, वार्न किया, प्लीज़ वी ऑल हैव टू फॉलो SOPs, ठीक है। बहुत अपना ख्याल रखिएगा और आज कोशिश कीजिएगा कि 10 PM तक बिल्कुल रिलैक्स होकर आप अपना रेस्ट भी करें और इन टाइम सुबह उठ के रब को याद करके अपना टेस्ट अब दें, ठीक है। और सबसे पहले आपने बायोलॉजी को कोर्स करना है, 80 MCQs है, फिर आपने केमिस्ट्री को सॉल्व करना है, देन इंग्लिश एंड देन फाइनली एंड पे आपने फिजिक्स का। और बेस्ट ऑफ लक, बी कूल, ठीक है। और थैंक यू सो मच आप सबका, आपके कमेंट्स का। और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अरे बाबा बी कूल। तो मैंने सोचा कि छोटी सी मेरी एफर्ट आपके लिए फ़ायदेमंद हो और रूल्स को सॉल्व कीजिएगा। जस्ट 25-30 मिनट्स लगेंगे। आई होप कि आपने पहले सॉल्व कर लिया है। ये मैं आंसर की के साथ भेज रहा हूँ। ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको गो थ्रू हो जाएगा, थोड़ा सा आपको चेक भी हो जाएगा, आपको आइडिया भी हो जाएगा कितनी आपकी तैयारी है। तो बेस्ट ऑफ लक जी। ओके, गॉड ब्लेस यू। और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, नेशनल MDCAT 2020 विद आंसर की। जी, साथ साथ आप ये देख भी सकते हैं, ठीक है। मैं आपको काफ़ी टाइम बीच में दूंगा ताकि आप सॉल्व कर लें। वैसे तो आपने सॉल्व कर लिए हैं 1 का आंसर, ठीक है, 2 का आंसर भी दिया गया और 3 का भी। जैसे कि हार्ड नेचर के MCQs हैं, मॉडरेट टाइप हैं और इजी टाइप हैं। तो आप साथ साथ देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस, 70s राइबोसोम, ER, सेंट्रियोल्स। बी ऑप्शन देख सकते हैं, सी। मैं डी ऑप्शन में सिर्फ आंसर पे बात करूंगा। देखिए, यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स माइटोसिस, 80s राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज एंड सीलिया। ये सारे यूकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है। ये देखिए 70s सेल की बात हो रही है, ये 70s यूकैरियोट में नहीं होता। ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। माइटोसिस, मेसोसोम भी यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता जी। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज गिव राइज टू बेसल बॉडी। बहुत सिंपल से है कि सेंट्रियोल से बेसल बॉडीज जो है वो ओरिजिनेट होती है। थर्ड है द प्रोकैरियोटिक सेल कैन डिवाइड बाय। देखिए, मल्टीपल फिशन नहीं होती, मियोसिस नहीं होती और माइटोसिस, ये तीनों तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, इसलिए इसका आंसर होगा बाइनरी फिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्थ वन, द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन। आप सबको आइडिया है, इसका आंसर है प्रोकैरियोट्स, ठीक है। 5 पे देखिएगा, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्रिस्टी कहा जाता है। अब देखिए, अक्सर बच्चे जल्दी में गलती कर देते हैं, सिस्टर नहीं, ये मिलता जुलता लफ्ज़ है, इसलिए क्रिस्टी इसका आंसर है। नंबर 6 पे आइएगा। नंबर 6 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज प्रोटीन। ये केमिकल मॉडिफिकेशन है, इसमें थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स भी वो ऐड होते हैं प्रोटीन और लिपिड के साथ। इसका आंसर है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस को गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। नंबर 7 देखिएगा, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है हीट कैपेसिटी के हवाले से, ये आप देख सकते हैं, हीट कैपेसिटी इसका आंसर है। 8 पे देखिएगा, माल्टोज में, ठीक है, चूंकि दोनों ग्लूकोज ग्लूकोज होते हैं तो 1,4 लिंकेज होती है। 9 पे देखें, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं इनमें हाइड्रोजन बर्निंग का मेन रोल है, इसका आंसर है हाइड्रोजन बर्निंग। 10 का आंसर है फॉस्फोलिपिड। ये पहले आ चुके हैं MDCAT के हवाले से। लेसिथीन जो है, इसका एक और नाम भी है फास्फाटिडाइल कोलिन। लेसिथीन का दूसरा नाम है फास्फाटिडाइल कोलिन, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, इसका आंसर है। नंबर 11 पे देखते हैं, विच द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड।
जितने भी है एसिटिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, पार्मेटिक एसिड, ये सारे क्या है सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है। मोलेकुलर फार्मूला सुक्रोज चूंकि डाइसक्राइड है तो डेफिनेटली जब कंडेंसेशन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम होगा और 2 हाइड्रोजन कम होंगे। ये इसका आंसर है ए। 13 का जो आंसर है दैट इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर मेलोनेट, ये इसकी एग्जांपल है। फिर भी कई गलती मुझसे भी हो सकती है, मुझे पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा। 14 पे आइएगा जी। ट्रिप्सिन जो है ये मैक्सिमम एक्टिविटी अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। ट्रिप्सिन आता है पेनक्रियास से और ये डोडिनम के अंदर आएगा, वहां पर ये अल्कलाइन पीएच पे काम करता है। इसकी पीएच, इसका आंसर है 8। 15 देखिए, मैच पेयर एपोएंजाइम जो है ये क्योंकि नॉन फंक्शनल एंजाइम होता है इसलिए इसको एपोएंजाइम को पेप्सिनोजिन कहते हैं। पेप्सिनोजिन अक्सर मैं पढ़ाते कहता हूँ जिन जिन निकाल दे तो बंदा एक्टिव हो जाता है, इन जिन जब तक होगा इनएक्टिव होगा, ये आप याद रखना है। होल एंजाइम जो होता है एक्टिव एंजाइम होता है, ठीक है, ये गलत है। को एंजाइम इनऑर्गेनिक नहीं होता, एक्टिव साइड 30-50 अमीनो एसिड की नहीं होती, ठीक है। 16 पे आएगा, द ट्रैपिंग सेंटर ऑफ लाइट एनर्जी इन फोटोसिस्टम 1 में 700 जो है पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। 17 पे आएगा, इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, इसका देखिएगा इसका आंसर है डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ये स्टेप नहीं होता। उससे पूछा गया, ये बहुत ख्याल कीजिएगा, नॉट अक्कर पूछा गया। अक्सर बच्चे जल्दी में प्रेजेंस का पूछ लेते हैं, डज नॉट को पढ़ते नहीं है। डीकार्बोक्सिलेशन ये वाला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस में नहीं होता। 18 की बात करें तो एटीपी, फोटोफॉस्फोरेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, इसमें एटीपी बनता है, बाकी ये चीजें इसमें नहीं बनती, ठीक है। एटीपी प्रोडक्शन होती है। 19 पे आ जाए, पिगमेंट सिस्टम 2, इसमें होता है फोटोलाइसिस, फोटोसिस्टम 1 में फोटोलाइसिस नहीं होता। 20 पे आएगा, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये देखिएगा इसका आंसर एडीपी इज फॉस्फोरिलेटेड एंड एनएडीपी रिड्यूस्ड। लाइट एक्शन में नॉन साइक्लिक में जी स्कीम में एडीपी के साथ फॉस्फेट ऐड होता है, एटीपी बनता है और एनएडीपी जो है वो रिड्यूस होता है, ये इसका आंसर है। 21 का जो आंसर है, जब कैल्विन साइकिल का पहला स्टेप होता है तो ये बनते हैं पीजीए 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये पहला कंपाउंड बनता है। मैं बहुत शॉर्ट्स और टू द पॉइंट बता रहा हूँ। 22 पे आइएगा, और आपको एक बात बताता चलो कि ये सारे एमसीक्यूज एक्यूरेट परसेंटेज बनाए मैंने, जितने जितने आपके कोर्स के मुताबिक थे कि किस यूनिट से 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, एक्यूरेट बनाए मैंने सारे एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू 1 to 18 यूनिट्स तक। ये बहुत इजी है। एचआईवी CD4 रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड करता है। 23 पे आइएगा, ये हेपेटाइटिस बी का दूसरा नाम है हेपेटिन वायरस। 24 पे आइएगा, इसमें ये देखिएगा बोथ ए एंड सी, ये थोड़ा सा देखिएगा, इसमें ए और सी दोनों में होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। 25 पे आएगा, फॉलोइंग एंजाइम, ये सारे एंजाइम्स होते हैं वायरसेस में, ठीक है, ऑल ए बी एंड सी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है, इंटीग्रेज एंजाइम भी है, ये एचआईवी का साइकिल अगर आपको याद हो तो उसमें सारा ये मेंशन है। 26 पे आएगा, व्हेन कोकाइफॉर्म, लॉन्ग चेन हमेशा स्टेप्टोकोकस होती है, ठीक है, स्टेप्टोकोकस। 27 पे आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर इस पे नहीं है। जब भी ये फोकोकाई होते हैं टेट्राड बोलते हैं, टेट्राड का यहाँ आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इसलिए लिहाजा नन होगा। 28 पे आएगा, तो ये कैल्प्स जो होते हैं इनके अंदर ब्लेड्स टाइप्स वगैरह होती है कैल्प्स, ये लार्ज एलजी होती है, सबसे जाइंट एलजी कहा जाता है कैल्प्स, ठीक है, ये हो गया जी। 29 पे आएगा, द बॉडी ऑफ फंजाई, बहुत सिंपल है ये, इसका माइसीलियम इज नॉन मोटाइल, फंजाई मोटाइल नहीं होती, नॉन मोटाइल होती है। 30 पे आएगा, ये द मेल गमीटोफाइट को कहते हैं जर्मिनेटेड पोलन ट्यूब, ठीक है,
ये जर्मिनेटेड पोलर ट्यूब जो है मेल गेमेटोफाइट होता है। 31 पे आएगा, ये आर्चिकोनिया के साथ मिक्स होती है, क्योंकि फीचर पूछे गए आपके कोर्स में, इसलिए बहुत सिंपल फीचर आपने याद करने हैं। आपने प्लांटियो और एनिमेलियो में से बेसिक फीचर्स को आपने पढ़ना है, जो बेसिक शुरू के 2-3 पेजेस है उसको आपने पढ़ना है। पैराफाइसिस है इसका आंसर है। अच्छा, डैश ऑर्गेनिज्म शो रेडियल सिमेट्री, ये देखिए जेलीफिश, सी एनिमोन, इनकी रेडियल सिमेट्री होती है, मैन की रेडियल सिमेट्री नहीं होती। 33 पे आएगा, लिम्फ रिटर्न्स, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसको रिटर्न करता है। 34 पे आएगा, डैश सप्लाई इन द नेक रीजन, ये बेसिक इम्यून सिस्टम को पूछा गया है, तो लिम्फ नोड्स इसमें होते हैं। नेक रीजन, एक्सिला, आर्मपिट्स को बोलते हैं। ग्रोइंस जो है वो ये जो थाइस के पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारे लिम्फ नोड्स हो गई। 35 पे आएगा, मसल राइट साइड पे 3 होते हैं, ओके। 35 और 36 पे जी परकेंडरी फाइबर्स, ये हार्ट के अंदर होते हैं, हार्ट मसल होते हैं। 37 जो है लैक्टियल का पर्पस क्या है, फैट्स, ठीक है, मेन पर्पस है फैट्स। 37 38 पे आएगा, 38 पे ये ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में से फर्स्ट का एपोप्लास्ट पाथवे जो है, जो सेल वाल टू सेल वाल प्रोसेस कंटिन्यू होता है, और ये कैस्पेरियस टिप्स होती हैं जिसकी वजह से स्टॉप हो जाता है। देयरफॉर इट इज रिटन हियर डिसकंटिन्यू एपोप्लास्ट पाथवे। और जो सिंपलास्ट पाथवे होता है ये साइटोप्लाज्मिक स्टैंड टू साइटोप्लाज्मिक स्टैंड मूव करता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, और वैक्यूलर पाथवे वैक्यूल टू वैक्यूल मूव करता है। ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। 39 पे आएगा, ये जो ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में जो है ना पोटेशियम इन्वॉल्व होती है। 40 पे आएगा, इसका ये एग्जैक्ट है, वीनस फ्लाई ट्रैप का नेप्थेस प्यूपुरिया। 41 पे आएगा, डिस्टल कनेक्टेड ट्यूब्यूल जो है, इसमें जो है वो वाटर जो है वो कंट्रोल होता है, इधर वो हाइपरटोनिक बनाना है या हाइपोटोनिक बनाना है। 42 पे आएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन इन पेल्विस, ये जो जितनी भी हैं माइनर कैल्सिस और मेजर कैल्सिस सारी कहाँ खुलती है, पेल्विस में। पेल्विस एक कैविटी होती है, जबकि हाइलस जो होता है वो एक कर्व सी होती है, कनकेव टाइप। 42 हो गया। 43 पे आएगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन सोडियम की हमेशा होती है असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब पे एक हार्मोनिक करता है एल्डोस्टेरोन, ये आता है किडनी के टॉप से और ये हट करता है। पीएच जो है ये बहुत इजी है, पीएच यूरिन की जो है वो 4.8 से 7.5 होती है। 45 पे आएगा, नेक्स्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस कौन से वैसे यहाँ मेंशन नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये देखिएगा, ये प्रोसेस है जिसमें ये एपिथेलियल लाइनिंग से पोटेशियम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे नहीं है, ये है नन। 46 पे आएगा, व्हेन द मसल इज रिक्वायर्ड, जब मसल रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू करनी होती है तो कैल्शियम आयन इस प्रोटीन से ट्रोपोनिन के साथ आके बाइंड करती है, ठीक है। 47 पे आएगा, 47 में ये देखिएगा, ये डैश टेल, ये मायोसिन होता है, मायोसिन एंड क्रॉस ब्रिजेस, ये जो हेड्स होते हैं दे एक्ट एज क्रॉस ब्रिजेस, का जवाब है डी, डेल्टा। 48 पे आएगा, सार्कोमियर, हमेशा जी लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो सार्कोमियर है, एंड सार्कोमियर इज द कंट्रैक्टाइल यूनिट, ठीक है। 49 पे आएगा, द मूवमेंट ऑफ इम्पल्सेस, द मूवमेंट ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द सिनैप्स, इसे बोलते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। 50 पे आएगा, पोलराइज्ड स्टेट जो होती है न्यूरॉन इज एट रेस्ट, पोलराइज्ड स्टेट में न्यूरॉन रेस्ट पे होती है, और जब नॉन पोलर होती है तब जो है वो नर्व इम्पल्स पास करती है। गेस्टेशन का जो वर्ड है ये रिसेप्टर के हवाले से है, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टंग पर होते हैं, टंग टेस्ट रिसेप्टर्स। 52 पे आएगा, ठीक है। 52 पे अगर आप देखें तो इसमें ये जो जंपिंग नर्व होती है उसको बोलते हैं साल्टेटरी नर्व इम्पल्स, ये आपको पता होना चाहिए, जो नोड टू नोड रन करती है, ठीक है। इसमें वो केमिकल प्रोसेस नहीं होता एक्सचेंज वाला, इसलिए फास्ट होती है। और पता होना चाहिए आपको मैक्सिमम जो स्पीड है वो 1 बुक में मेंशन है 120 मीटर पर सेकंड, और जो एवरेज है वो 100 मीटर पर सेकंड है। ये 53 वाला एमसीक्यू आया हुआ, पहले मैंने कल बताया था, नॉन पोलैरिटी है। पूछा गया कि डीपोलराइजेशन जो है ये नॉन पोलैरिटी है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये रिपोलराइजेशन है, यहाँ से दोबारा रिपोलर, ये जो पॉइंट है ये हाइपर पोलराइजेशन होता है, ये दोबारा रेस्ट में आता है, और ये यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, और ये है रेस्टिंग भी, ये रेस्टिंग वाला पोलर है, ये नॉन पोलर है, इसलिए इसका जवाब है नॉन पोलैरिटी। 54 पे आएगा,
जो इमेच्योर एग होते हैं वो साइड होता है, बाकी वो स्पोर जो आपको पता ही है, वो स्पोर जो है ये ज़ायगोट होता है, ओवरी फॉलिकल इमेच्योर होता है, इसलिए इसका आंसर है वो साइड। 55 पे आएगा, 55 पे आएगा, ठीक है। ये जो ये 2 दफा एमसीक्यू आया हुआ है, प्रॉक्सिमल जो ओविडक्ट है उस हिस्से में फर्टिलाइजेशन होती है। 56 पे आएगा, ये जो एफएसआई जब एक्ट करता है फीमेल ओवरी पे तो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। 57 पे आएगा, ये जो हीमोफीलिया है जेनेटिक डिजीज है, इसका फैक्टर 8 है जो ए हीमोफीलिया काज करता है। 58 पे आएगा, ये जो क्रॉस ओवर बनते हैं ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना क्रॉस ओवर ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा जीन्स के दरमियान में उतना जो है वो क्रॉस ओवर कम होगा, तो इसी से हम क्रॉस वैल्यू फाइंड करते हैं। 59 पे आएगा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होते हैं, बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, ठीक है। और यहां पे देखिएगा 60 पे आएगा, ऑल अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन को, जो एक जीन की अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं उसको कहा जाता है मल्टीपल एलील, ठीक है। इन्हें कहा जाता है मल्टीपल एलील्स, इन्हें मल्टीपल एलील्स कहा जाता है, ठीक है। इन्हें मल्टीपल एलील्स कहा जाता है। और यहां देखिएगा, ठीक है, 60 हो गया, 61 पे आएगा, 61 पे डैश ट्रेड्स और वाई लिंक ट्रेड, ये वाई मेल ट्रेड्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं होलैंड्रिक, ये मेल ट्रेड्स को कहा जाता है होलैंड्रिक, वाई पे जो होते हैं। 62 पे आएगा, टेस्ट क्रॉस से हम जो है ये सारा जीन पेयर्स के बीच में जीन लिंकेज को फाइंड कर सकते हैं टेस्ट क्रॉस की मदद से, ठीक है। 63 पे आएगा, जीन की जो ऑलरेडी फॉर्म है उसको एलील कहा जाता है, ठीक है। वर्जन्स ऑफ जीन कह लो, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन कह लो, ये सब क्या है, इसे बोलते हैं एलील। एंड एलील इज एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, जीन की अल्टरनेट फॉर्म्स होती है। 64 पे आएगा, हिस्टोन्स और पॉजिटिव चार्ज, इसमें ये दोनों होती है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। आर्जिनिन लाइसिन ज्यादा होती है, ठीक है, और इनमें पॉजिटिव चार्ज, वैसे प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। 65 पे आएगा, एवरी जीन स्टार्ट विद, ठीक है, स्टार्ट कोडोन होता है मिथायोनिन, ये अमाइनो एसिड है, AUG इसका कोड है, इसके क्या कैरी करता है, मिथायोनिन। 66 पे आएगा, न्यूक्लियोसोम, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इसको मैं सेव करें तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। उसके बाद 67 पे आएगा, ये जो एंजाइम प्राइमेज है, ये जब नया स्टैंड बनाते हैं तो ये टेम्पलेट जो सामने वाला होता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट के सामने लगाते हैं नया स्टैंड। 68 पे आएगा, ओके, देखिए जो फ्रेगमेंट बनती है ये लॉन्ग, ये न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है, ये 100, ये प्रोकैरियोट्स में 1000 से 2000 होते हैं, यूकैरियोट्स में 100 से 200 होते हैं, और ये बनते हैं लैगिंग स्टैंड पर, ठीक है, लीडिंग पे नहीं बनती, ये लैगिंग स्टैंड बनते हैं, और ये बनाते हैं मिस्त्री बनाता है इसको। अच्छा, ये सिंपल से कॉपिंग ऑफ मैसेंजर इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। 70 पे आएगा, देखिएगा जब भी ट्रांसलेशन होती है ना, तो जब इनके वो ट्रांसफर वाले लोड होके आते हैं तो पहला ट्रांसफर इंफॉर्मेशन लगता है, पहला लगता है पी पर, दूसरा जो नया जो सेकंड वाला है उसे बोलते हैं सक्सेसिव, सेकंड वाले को बोलते हैं सक्सेसिव, वो आगे बाइंड करता है ए साइड पर, फिर ए साइड से वो चला जाता है पी पर, फिर नया आता है ए पर, ठीक है ना, ये हो गया। 71 पे आएगा, 71 पे अगर आप आए, 71 पे देखिए डैश रेगुलेट्स द टेम्परेचर, ये जो प्रोसेस है ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये है पीसीआर मशीन थर्मोसाइक्लर, इसलिए बोथ ए एंड बी। 72 भी आएगा, ये सारे वेक्टर्स एग्जांपल है, कॉस्माइड भी वेक्टर है, यैक, ठीक है ना, ये सारे यैक बैक हैक सारे पहले मेंशन की थी मैंने पहले भी, ये 8वें क्रोमोसोम, ये दोनों वेक्टर्स हैं। 73 पे आएगा, चूज द मैच पेयर, ठीक है ना। 73 पे अगर आप आए देखिएगा, 73 पे आए तो चूज द मैच पेयर, ये देखिए मोलेकुलर ग्लू, ये इससे मैच नहीं करता, CFRT ये आपको बताया कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की जीन है जो, ये भी मैच नहीं करता, ये एक्स विवो नहीं होता, ठीक है ना। सेंगर कॉल्सन मेथड केमिकल मेथड नहीं है ये, ठीक है, ये भी गलत है।
और एसोट्यूबल लॉगरिथम जो होता है दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन सिस्टम, ये इसका ऑप्शन डी आएगा। 74 पे आएगा जो वेक्टर है, यहाँ पूछा गया नॉट एक्ट द वेक्टर, ये गलती नहीं कीजिएगा, नॉट एक्ट पूछा गया। तो बाकी प्लाज्मिड, लैम्डा फेज, हैग, यैग, बैग बताया था मैंने, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये सारे प्लाज्मिड्स हैं। इको R1 एंजाइम होता है, ठीक है ना। इसी से जवाब है बी। 75 पे आएगा जी। 75 पे अ जीन कैरिड बाय रिकम्बाइंड डीएनए इज क्लोन्ड व्हेन, तब क्लोन होता है व्हेन होस्ट बैक्टीरियम डिवाइड बाय बाइंडिंग फिशन, तब क्लोन होता है। जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होगा साथ में जीन क्लोन होता है। 76 पे आएगा। 76 पे स्टिकी एंड्स जो होते हैं ना, ये हमेशा सिंगल स्टैंड होता है बट डीएनए का पार्ट होता है, डीएनए डबल का पार्ट होता है बट सिंगल होता है, अनपेयर्ड बेसिस होती है ये। इसका जवाब है सी। 77 पे आएगा, ठीक है। जस्ट मैंने कहा था कि 25 to 30 मिनट्स आपको लग जाएंगे। 77 पे आएगा, ये देखिए ईच रिसेक्शन एंजाइम, ये जो है खास सीक्वेंस पे कट करता है डीएनए को, ओनली एट पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। 78 पे आएगा द एंडोसिन थ्योरी जो है ये सॉरी ये किसने पेश की थी, उस साइड जिक्र यहाँ पे नहीं है, ये नन है, ये लिन मॉगलिस ने आई थिंक सो पेश की थी, इसलिए आप चेक कर लीजिएगा, ये नन इसका आंसर नहीं है। 79 पे आएगा न्यू डार्विनिज्म कहते हैं इसको ना, रीअप्रेजल, ये एग्जैक्ट वर्डिंग है बुक की, रीअप्रेजल ऑफ थ्योरी ऑफ नेचर सेक्शन कॉल्ड न्यू डार्विनिज्म। 80 पे आएगा, ये जो काम किया था ये इसने लेमार्क ने जो पिक्चर इवोल्यूशन की बताई थी, उसने कहा था कि दिस इज लेडर ऑफ लाइफ, यानी लेडर ऑफ लाइफ का मतलब होता है सिंपल से कम्प्लेक्स, कि पहले प्लांट्स थे, फिर हायर प्लांट्स थे, फिर सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, फिर जैसे फिश थी, एम्फीबियंस थे, रिप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, यानी लेटर आहिस्ता आहिस्ता सिंपल से हायर की तरफ। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बी कूल और अच्छी तरीके से अपना टेस्ट दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। ये थोड़ी सी मेरी एफर्ट थी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी बायोलॉजी, और बेस्ट ऑफ लक, और बस अच्छा लगे तो जरूर आगे बल्कि मैं कहूँगा दूसरों शेयर कीजिएगा तो दूसरों का भला हो, ये मत सोचिएगा कि दूसरों को फायदा हो जाएगा, दूसरों को जब फायदा सोचेगी तो खुदा की जात आपको फायदा सोचेगी, और जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके देखने का, बस आपका भला हो जाए, ठीक है। और दुआ करते रहे खुदा पाक रहम करे मुल्क पूरी दुनिया पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, सी यू, खुदा हाफिज, ओके बाय बाय, सी यू, खुदा हाफिज।